हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस पुलिस मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 2018, JGS 2017, PGS 2006, 2013, HGS 1986, 1999, 2001 और 2010 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर स्टेट में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 2C जो है कोड का, वो प्रोवाइड करता है कि एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है एक पर्सन को विदाउट वारंट कॉग्निजेबल केसेस में। जो पावर है अरेस्ट करने की बिना वारंट के, वो दी जाती है पुलिस ऑफिसर को अंडर सेक्शन 41 ऑफ द कोड। सेक्शन 41 और 42 प्रोवाइड करते हैं प्रोविजंस के लिए जहां पे अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट दिया गया है सर्टेन केसेस में। सेक्शन 41 प्रोवाइड करता है कि एक पुलिस ऑफिसर बिना किसी भी ऑर्डर के मजिस्ट्रेट से और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को अंडर सर्कमस्टांसेस जो मेंशन्ड है हमारे पास क्लोज A to I। अब आ गया हमारे पास जो मेन कंटेंट है क्वेश्चन का, दैट इज केसेस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। वो केसेस जहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। तो जो कोड है अंडर वेरियस अदर प्रोविजंस एज वेल एज जो एम्पावर किया गया है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वारंट के, ये सर्कमस्टांसेस स्टेट किए गए हैं अंडर। तो पहला आ गया हमारे पास ऑफेंस अगर प्रेजेंस में हुआ है पुलिस की, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज A। एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के किसी भी पर्सन को जो कमिट करता है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस उसकी प्रेजेंस में। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास अगर ऑफेंस पनिशेबल है 7 ईयर्स या फिर लेस देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट टर्म के साथ। ये आ गया सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज B। अमेंडमेंट जो है 2009 का, उसने ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन में जो अक्यूज्ड हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के, जो पनिशेबल हैं इम्प्रिजनमेंट के साथ, जो लेस देन 7 ईयर्स है या फिर जो एक्सटेंड कर सकती है 7 ईयर्स तक। अगर एक रीजनेबल कंप्लेंट दी गई है या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि एक पर्सन ने कमिट किया है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के साथ एक टर्म के लिए जो 7 साल तक हो सकती है, विद या विदाउट फाइन, जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को बिना वारंट के। अगर इसमें फर्स्ट आ गया हमारे पास अगर पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि ये जो पर्सन है इसने कमिट किया है ये ऑफेंस, या फिर प्लस आ गया हमारे पास अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये जो अरेस्ट है ये नेसेसरी है किस चीज के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ऐसे पर्सन को कमिट करने से कोई फर्दर ऑफेंस, या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफेंस की, या फिर प्रिवेंट करने के लिए ऐसे पर्सन को टेम्पर ना कर सके वो एविडेंस के साथ या उसको डिसअपियर ना कर सके। प्रिवेंट करने के लिए ऐसे पर्सन को कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस देने के लिए उस पर्सन को जो एक्वेंटेड है फैक्ट्स जो है केस के उसके साथ, ताकि डिसवेड कर सके उसको कि वो डिस्क्लोज ना करे ये फैक्ट्स जो है कोर्ट को या फिर पुलिस ऑफिसर को। तो बेसिकली इन्फ्लुएंस करना किसी विटनेस को कि वो जो है केस से हट जाए। और एज अनलेस ये जो पर्सन है ये अरेस्टेड है, उसकी प्रेजेंस जो है कोर्ट में जब भी रिक्वायर्ड है वो इंश्योर नहीं की जा सकती। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो सेक्शन नंबर्स हैं या प्रोविजंस है, आप डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट उठा के लिख सकते हैं। थर्ड आ गया हमारे पास ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा के साथ। इसमें आ गया सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज BA। अगर एक पर्सन ने कमिट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पनिशेबल है डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सीड करती है 7 ईयर्स, विद और विदाउट फाइन, और पुलिस ऑफिसर के पास रीजन है बिलीव करने का क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो उसने रिसीव की है उसके बेसिस पे कि इस पर्सन ने जो है कमिट किया है ये ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है उसको विदाउट वारंट। इसमें आ गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज C। कोई भी पर्सन जिसको डिक्लेयर किया गया है एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ईदर इस कोड के अंदर या फिर कोई भी ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। फिफ्थ आ गया पोजेसर है अगर वो स्टोलन प्रॉपर्टी का, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज D। कोई किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के अगर उसकी पोजेशन में ऐसा कुछ मिलता है जो रीजनेबली सस्पेक्टेड है कि वो एक स्टोलन प्रॉपर्टी है
या फिर रीजनेबली सस्पेक्टेड है कि उसने कुछ कमिट किया है ऑफेंस उस चीज़ के रेफरेंस में। 6th आ गया ऑब्स्ट्रक्ट करना या एस्केप करना जो कस्टडी है पुलिस ऑफिसर की। इसमें आ गया सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज ई। एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के किसी भी पर्सन को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी में, मतलब उसको उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, या फिर उसने एस्केप किया है या अटेम्प्ट किया है एस्केप करने का लॉफुल कस्टडी से। 7th आ गया डिजर्टर हमारे पास, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज एफ। एक पर्सन जो रीजनेबली सस्पेक्टेड है कि वो डिजर्टर है आर्म्ड फोर्सेस का यूनियन की, वो उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। 8th आ गया ऑफेंस हुआ है आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज जी। कोई भी पर्सन जो कंसर्न्ड है या फिर अगेंस्ट जिसके एक रीजनेबल कंप्लेंट मिली है या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि उसने कमिट किया है एक एक्ट आउटसाइड इंडिया जो कि एक ऑफेंस है इंडिया में, एंड जिसके लिए वो लायबल है कि उसको एप्रीहेंड किया जाए किसी भी लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन के अंडर, उसको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। फिर आ गया 9th हमारे पास, दैट इज ब्रीच कर दिया है किसी भी रूल का अंडर सेक्शन 536 क्लोज 5 सबसेक्शन 5। तो इसमें आ गया सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज एच। कोई भी पर्सन जो एक रिलीज्ड कन्विक्ट है वो ब्रीच करता है किसी भी रूल को जो किया गया है अंडर सेक्शन 356 क्लोज 5 जो है कोड का, उसको अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा बिना किसी वारंट के। फिर आ गया 10th हमारे पास, अरेस्ट अपॉन रिक्विजिशन, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लोज आई। कोई भी पर्सन जिसका अरेस्ट जो है ओरल या फिर रिटन रिक्विजिशन पे रिसीव किया गया है किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, अगर वो जो रिक्विजिशन है वो स्पेसिफाई करता है किस पर्सन को अरेस्ट करना है, प्लस एंड का मतलब है कंपल्सरी इसके साथ और क्या चाहिए, और ऑफेंस या फिर कोई और कॉज जिसके लिए अरेस्ट किया गया है वो प्रोवाइड किया गया है रिक्विजिशन में, और ये अपीयर होता है पर्सन को कि वो लॉफुली जो है उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो इशू कर रहा है रिक्विजिशन। 11th यहाँ तक जो था हमारे पास वो था हमारे पास सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के A to I क्लोजेस। आप डिट्टो बैरेक्ट उठा के और वहाँ से जिन स्टेट्स में अवेलेबल होती है वहाँ पे आप जो है बैरेक्ट उठाएंगे और एक एक करके जो है वो लिख देंगे। इसके बाद के 2 सेक्शंस आपको याद करने हैं, सेक्शन 42 आपको याद रखना है, फिर सेक्शन 151 आपको याद रखना है, और इनकी हेडिंग्स भी आपको जो है याद रखनी है। पहला आ गया नॉन डिस्क्लोजर नेम का या एड्रेस का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42, तो 42 के अकॉर्डिंग एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है एक पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अगर उस पर्सन ने रिफ्यूज कर दिया है देने से या फिर देता है फॉल्स नेम या एड्रेस। कोई भी वारंट नेसेसरी नहीं है ऐसा अरेस्ट करने से, और ये जो अरेस्ट है ये वैलिड होगा जब तक कि नाम या एड्रेस जो है वो सर्टेन नहीं होता है। 12th आ गया प्रिवेंट करना जो कमीशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस का। तो एक पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड है कि वो अरेस्ट कर सकता है एक पर्सन को सेक्शन 151 के अंडर बिना किसी वारंट के, अगर ये जो पर्सन है वो डिज़ाइन कर रहा है कि वो कमिट करेगा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और अरेस्ट नेसेसरी है उसको प्रिवेंट ऐसा करने से। तो बेसिकली वो प्लान कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, और उसको जो है अरेस्ट करके हम वो जो ऑफेंस है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सेक्शन 151 के अंडर उसको बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। 13th आ गया ब्रीच जो है कंडीशन की अंडर सेक्शन 432 और 433। एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है एक पर्सन को बिना वारंट के अगर सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो गया है या रिमिट कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंडीशंस पे और उसने ब्रीच कर दी है उन कंडीशंस को। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कोई भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है रूटीन मैनर में मेयर एलिगेशन पे कि कमीशन हुआ है एक ऑफेंस का एक पर्सन के अगेंस्ट। कोई भी अरेस्ट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए बिना किसी रीजनेबल सेटिस्फेक्शन पे पहुंचे जब तक इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी जेन्युइननेस और बोनाफाइड जो है कंप्लेंट की या फिर जो रीजनेबल बिलीफ है दोनों पर्सन को लेके और उसने जो किया है उसको लेके कि उसमें इफेक्ट जो अरेस्ट करना वो ज़रूरी है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्क के हिसाब से किया है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास 10 मार्कर के हिसाब से आता है आप ट्राई कीजिए कि आप जितने भी हमारे पास 13 ग्राउंड्स है आप छोटा सा 2 लाइन का इंट्रो दीजिए। 13 हमारे पास ग्राउंड्स है उनको 2-2 लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे और कंक्लूजन में भी जो है आप 2 लाइनें लिखेंगे।
जहाँ तक 15 मार्क्स में आता है आपको थोड़ा सा डिटेलिंग देनी है। ग्राउंड्स पे भी इंट्रो भी आप 3 से 4 लाइन का लिख सकते हैं और कंक्लूजन भी आप ये लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे किया है। अगर 20 मार्क्स में आता है तो आप डिट्टो जो यहाँ पे किया है वो आप वही लिखेंगे। वहीं अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है छोटा सा इंट्रो लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया है कि सेक्शन जो है 41 जो है इसके बारे में बताता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस जो है विदाउट वारंट आप कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आप टेबल बनाएंगे। टेबल में जो है आप 13 जो आपकी जो हमने यहाँ पे किए हैं 13 ग्राउंड्स, उनकी आप थोड़ी थोड़ी बार जो हेडिंग्स देंगे और उसको नीचे जो है थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में जो है एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद जो है आप कंक्लूड कर देंगे 2 लाइन में। तो ये 5 मार्क्स में जो है एक पेज में ही आपका जो है क्वेश्चन पूरा इंक्लूड हो जाएगा, कंटेंट भी पूरा आ जाएगा टेबल के थ्रू और इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा सा आपको जो है फॉर्मेट भी दे देगा। अदरवाइज आप इंट्रो भी नहीं चूज कर सकते हैं ना लिखना और कंक्लूजन भी आप जो है अवॉइड कर सकते हैं। 13 ग्राउंड्स जो है फिर आप लिखेंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट और आप डायरेक्ट जो है ग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं कि फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं और आप जो है 13 के 13 ग्राउंड्स एक्सप्लेन कर देंगे। ये भी ऑप्शन है आपके पास, इसमें आपको 4 या 3.5 मार्क्स तक मिल सकते हैं। ऐसे आप थोड़ा सा क्रिएटिव होंगे तो आपको 5 on 5 मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।